हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आपका रिवीजन भी अच्छा चल रहा होगा। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है, हम यहाँ पे सेट टीजीटी मैथ 2023 में जो हमारा क्वेश्चन पेपर आया हुआ था उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में 110 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया है। तो हम आज 111 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है, 8 संख्याओं का माध्य 22 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो उनका माध्य 16 है। निकाली गई संख्या क्या होगी। देखो, 8 संख्याओं का माध्य 28 है, तो इन दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 8 टू द 16, 8 टू द 16 और 1 70, 176। यदि एक संख्या हटा दी जाए, यानी कि पहले 8 थी, एक हटा दी 7 होगी, 7 तो उनका माध्य 16 है, तो 16 7 जा 112 है ना। तो निकाली गई संख्या कौन सी होगी, तो माइनस कर दो, 6 में से 2 गया 4, 7 में से 1 गया 6, तो कौन सी संख्या होगी वो 64। ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखिए 112 क्वेश्चन, निम्नलिखित बटन का माध्य यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। एक्स दी हुई है, एफ दी हुई है, तो मैं एफ एक्स निकाल लूंगी, मल्टीप्लाई कर दूंगी, 4 5 जा 20, 6 10 जा 60, 9 10 जा 90, 10 7 जा 70, 15 8 जा 120। अब इनको ऐड कर दो तो मेरे पास आ गया 360। ठीक है, अब क्या होता है मेरे पास फॉर्मूला डिस्ट्रीब्यूशन निकालने का, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई मैंने निकाल लिया। अब एफ आई निकाल लूँगी, इनको ऐड कर दूँगी, तो इनको ऐड करने के बाद मेरा आया 40, तो 360 अपॉन 40, 4 से 0 कैंसिल आउट, 4 9 जा 36, तो कितना आंसर में आया मेरा 9। ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखिए मेरा 113 क्वेश्चन, हम जल्दी जल्दी इन क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखिए, एक लंबवर्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या तथा उसकी ऊंचाई 5:12 के अनुपात में है। यदि शंकु का आयतन 2512 घन सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी तिर्यक ऊंचाई क्या होगी। तो देखो, ये मेरे पास शंकु होता है, इन्होंने क्या दी हुई है, आधार की त्रिज्या 5, इसको 5 मान लो, और ऊंचाई 12 दी हुई है ना। तो देखो 12 5 और 13, मेरे पास ये ट्रिपलेट होता है ना, अगर किसी को ट्रिपलेट याद होगा तो ये हाइट है, तो लेंथ आ गई मेरे पास 13। ठीक है, क्लियर हुआ, नो डाउट। अब देखो, अब क्या है मेरे पास आर, इसमें क्या करती हूँ मैं, इसको तो मैं एफ एक्स मान लूँ और इसको 12x मान लूँ। ठीक है, तो देखो एरिया मेरे पास, वॉल्यूम ऑफ कॉन्स क्या होती है, कौन क्या होती है मेरे पास 1/3 एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। वॉल्यूम क्या दी हुई है मेरे पास, दी हुई है। अब 1/3 एरिया ऑफ बेस यानी कि पाई आर स्केयर ऐसी होती है ना, तो पाई मल्टीप्लाई आर स्केयर यानी कि 5x का होल स्केयर और एच यानी कि 12x। ठीक है, पाई आर स्केयर एच है ना, देखो देखो, तो क्या है एरिया ऑफ पाई आर स्केयर एच, तो एक एच ये हो गया और एक एच ये, तो 12x हो गया ना। अब क्या है, इसको 12 होगी ना 12, तो अब इसको मैं सोल्व करती हूँ, तो करो। देखो ये तो दिया हुआ है मेरे पास। अब देखो 1/3 मल्टीप्लाई 22/7 25x स्क्वायर मल्टीप्लाई 144x इक्वल टू 2512। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, अब सोल्व करते हैं। तो क्या करना है, कर लेना आप, इसको काट लेना। 3 देखो, 3 4 जा 12, 3 8 जा, ये इससे कट जाएंगे, कटने के बाद मेरा क्या आंसर आ जाएगा, 26 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इसको काटना, अगर आपको नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूँगी। ठीक है, अभी चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। अब देखिए मेरे पास क्या दिया 114 में, n संख्याओं a1 a2 a2 an का औसत a बार है और समीशन ऑफ n i इक्वल टू 1 ai माइनस a बार का मान क्या होगा। तो देखो इसको कैसे निकालते हैं, इसको मुझे पता है, जो a बार है किसके इक्वल होता है, a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an अपॉन n, इसके इक्वल होता है मेरा, है ना, इसके इक्वल होता है मेरा। तो देखो इस n को मैं उस साइड लेके जाऊँ तो n a के ऊपर बार, तो कि a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an। यहाँ तक बात क्लियर हुई, इसको याद रखो। अब देखो इसको खोलते हैं, तो ai दिया हुआ है, तो a1 a2 अप टू ai तक है ना। देखो a1 माइनस a बार
प्लस समीशन होता है तो प्लस का साइन आएगा A2 माइनस ए बार, ऐसे ही चलते जाएगा प्लस AN माइनस ए के ऊपर बार। तो देखो इसको हटा दूँ मैं ब्रैकेट को, तो A1 माइनस A1 के ऊपर बार, A2 माइनस A1 के ऊपर बार, AN माइनस ए डैश ए माइनस ए के ऊपर बार। तो देखो अब इसको मैं अलग अलग कर लूँ तो A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AN एंड माइनस का साइन बाहर निकाल लूँ तो A डैश A डैश A डैश यहाँ तक चलता जाएगा ना, कहाँ तक, N टाइम्स तक। तो देखो ये मेरे पास क्या दी हुई है इसकी वैल्यू NA डैश, और ये क्या है मेरे पास, ये भी NA का बार, तो NA बार माइनस NA बार क्या होगा मेरा 0 के इक्वल होगा। ठीक है, समझ आया सभी को। अभी चलते हैं अपने 115 क्वेश्चन के पास। तो देखिए मेरे पास 115 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 90 मीटर ऊंची एक चट्टान के शिखर से देखने पर एक मीनार के शिखर तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। देखो सबसे पहले इन क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट होता है कि ग्राफ कैसे बनेगा, यानी कि क्या है, अगर 90 मीटर ऊंची है, वो कितनी है टोटल 90 मीटर है ऊंची। ठीक है, तो बोल रहा है अगर मैं उसके मीनार के शिखर से देख रहा हूँ शिखर तक, तो मेरा 60 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, शिखर तथा तल की अवनमन कोण, एक चट्टान के शिखर पर देखने पर ये मीनार मान लो, और मीनार के इससे देखूंगा तो यहाँ पर बना रहा है मेरा 30 डिग्री का कोण। ठीक है, अब देखो यहाँ 60 का बना रहा है तो यहाँ भी कितने का बनाएगा 60 का, तो ये कितने का हो जाएगा 30 का। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया था जब ये मेरा 60 डिग्री का यहाँ पर एंगल बनता है तो यहाँ पे √3 वैल्यू होती है, 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे होती है ना। तो देखो 60 के आगे किसकी वैल्यू होगी √3, 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे, यानी कि सबसे पहले मैंने ये बड़े वाली ट्रायंगल ले ली। तो देखो √3 की वैल्यू इन्होंने क्या दी हुई, √3 की वैल्यू क्या है 90, √3 है ना ये मान्य, और इसकी वैल्यू इन्होंने क्या दी 90, तो 1 की वैल्यू क्या होगी 90 अपॉन √3 नीचे नहीं छोड़ते तो मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो क्या आया 19 √3 अपॉन में 3 से 3 कैंसिल आउट, तो कितना आ गया मेरे पास 3 √3, यानी कि ये 1 की वैल्यू कितनी आई मेरे पास 3 √3। अगर ये लेंथ मेरे पास 3 √3 है तो ये इसके सेम है, तो ये भी कितनी होगी 3 √3 होगी। तो देखो क्या एंगल बना है मेरे पास, ये जो बना है 30 वाला, इसकी साइड आ गई मेरे पास 30 √3, और 30 का क्या कहता है, यहाँ पे 1 होती है 30 में, और यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे 1 होती है ना, और यहाँ पे √3 और यहाँ पे 1, ऐसी तो होती है। तो देखो अब इसमें देखो 30 √3, यानी कि इसमें 30 वाले में ये √3 वाली होती है ना, इसमें √3 की वैल्यू कितनी आई मेरे पास 30 √3 वैल्यू आएगी ना। तो देखो 1 की वैल्यू क्या होगी 30 √3 अपॉन √3 से √3 कैंसिल आउट, क्या वैल्यू आई मेरे पास 30, यानी कि क्या आ गई, एक हाइट जब 30 आई है, मीनार की ऊंचाई बतानी है ना हमें, यानी कि एक हाइट जब मेरी 30 आई है इतनी, तो ये पूरी की पूरी हाइट कितनी होगी मेरे पास 30 + 30 60। ठीक है, तो ऐसे आपको ये क्या था सोल्व करना था, समझ आया सभी को। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया मेरे पास, 35 सेंटीमीटर 35 सेंटीमीटर व्यास वाली एक बेलनाकार टंकी पानी से भरी हुई है। यदि टंकी में से 11 लीटर पानी निकाल लिया जाए तो टंकी का स्तर कितना हो जाएगा। तो देखो इसको कैसे करेंगे हम, मान लो ये मेरे पास क्या है बेलनाकार टंकी है, इसकी क्या दे दिया पूरे का पूरा व्यास 35 दे दिया, तो रेडियस क्या होगी मेरे पास 35/2 होगी। तो वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी ना, तो पाई और स्क्वायर एच, और कितना पानी आ सकता है टोटल 11 लीटर के नाम का क्या करेंगे 1000 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना स्तर पानी आएगा, यानी कि एच की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, तो करना 22/7 मल्टीप्लाई आर का स्क्वायर, यानी कि 30/2 35/2 मल्टीप्लाई एच इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई 1000। अब इसको काट दो, 7 5 जा, अब देखो 5 2 जा 10, अब 5 7 जा और 5 4 जा 0 है ना, काट दो, कितना है मेरे पास 20 10, ये सब कुछ कट जाएगा, तो क्या बचेगा मेरे पास 80/7। अब 80/7 को डिवाइड करोगे तो मेरा आंसर क्या आएगा 11.482 के समथिंग। ठीक है, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ सभी को, ऐसे आपको सोल्व करना था। अभी चलिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। तो देखो क्या दिया हुआ है इसमें, 4a एक असममित
एक असममित बटन के लिए माध्यिकाएं माध्यिका 7 है तथा माध्य 10 है, तो वो बहुलक क्या होगा? तो देखो मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है मोड निकालने का, क्या होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये फॉर्मूला होता है ना। तो देखो मोड मुझे निकालना है, मीडियन कितना दिया हुआ है मेरे पास 7, तो 3 × 7 माइनस 2 मीन क्या है 10, तो 3 7 जा 21 और 2 2 जा 2 10 जा 20, तो 21 में से 20 का कितना बचा मेरे पास 1, तो यही क्या था मुझे फाइंड आउट करना था। ठीक है, कर दोगे सोल्व? अब देखो अब ये निकालना है, तो इसमें क्या दिया सबसे पहले इसके अंदर का सोल्व करेंगे। 343 किसका क्यूब होता है मेरे पास 7 का, देखो 7 7 जा 90 49 49 7 जा 343, यानी कि 1 + 7 की पावर 3 का 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट, तो क्या बचा मेरे पास 1 + 7, ये भी क्यूब है यानी कि क्यूब 8, तो 8 किसका होता है मेरे पास 2 की क्यूब और 1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो क्या बचा मेरे पास 2। ठीक है, समझ आया सभी को? इसको मैं ऐसे सोल्व कर देंगे। अभी इन्होंने क्या दिया है 1² + 2² + 3² अप टू x + x + 1 + 2x + 1/6 दिया हुआ है ना, तो मुझे ये फाइंड आउट करना है। देखो x की वैल्यू दी है यहाँ पे 19 है, तो सम निकालते हैं, यानी कि फॉर्मूला क्या होता है n + n + 1 2n + 1/6, यानी कि स्केयर टर्म का जब हम निकालते हैं सम ऑफ स्केयर ऑफ द नेचुरल नंबर, तो ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें 90 वैल्यू दी हुई है, तो इसमें 90 पुट करना, तो 90 × 20 × 19 2 30, तो देखो ये क्या होता है n + 2 होता है, तो n + 2 यानी कि 21/6 काट दो, 3 2 जा 6 3 7 जा 21, 2 से 10 से, तो 9 7 जा 13 9 7 जा 19 7 जा 133 और 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आया मेरे पास 1330। ठीक है, समझ आया सभी को? बस मैंने क्या है n + 1 n + 2/6 इस फॉर्मूले में पुट कर दिया। ठीक है, और मैंने कुछ नहीं किया। अब देखो 120 क्वेश्चन, 20 सेंटीमीटर लंबी एक खोखली बेलनाकार ट्यूब लोहे की बनी हुई है, यदि उसका बाहरी तथा आंतरिक व्यास 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है, तो ट्यूब बनाने में प्रयुक्त लोहे का आयतन क्या होगा? तो देखो बड़ी मान लो एक आर कैपिटल मान लो, एक स्मॉल मान लो, ये बाहर वाला है बड़ा मान लिया तो इसकी रेडियस 4, ये छोटा मान लिया तो इसकी रेडियस 3, वॉल्यूम क्या होगी πr² माइनस πr², तो πh कॉमन निकाल लिया तो r² माइनस r², तो पाई की वैल्यू 22/7, 20 सेंटीमीटर लंबी है तो h की वैल्यू क्या 20 और r² बड़ा क्या 4, यानी कि 4 का स्क्वायर 16, छोटा 3 3 का स्क्वायर 9, तो 22/7 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 6 में से 9 गए 7, 7 से 7 कैंसिल आउट, तो 22 में से 20 माइनस करना, तो क्या है मेरे पास 440 आंसर। तो देखिए 121 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए बी से 2 गुना अच्छा कारीगर है तथा एक साथ मिलकर वे किसी कार्य को 26 दिन में पूरा करते हैं, तो उस कार्य को ए अकेला कितने दिन में पूरा करेगा? तो देखो ए है जो बी से क्या 2 गुना अच्छा कारीगर है, तो इसकी 2:1 मान लेते हैं। अगर वे दोनों साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कितना होगा 3, तो कितने दिन में काम करते हैं 26 डे में, तो कितना आ गया मेरे पास 3 × 26। तो पूछा ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, ए कितनी कैपेसिटी है 2, तो 2 से डिवाइड कर दो 7 के साथ, तो 13 आ गया, तो 13 के साथ मल्टीप्लाई कितना आ गया 39, तो यही मेरा आंसर है। ठीक है, इसको ऐसे करना इजी पड़ेगा। अब 122 देखना, यदि एक भूखंड का क्षेत्रफल 212 वर्ग गज है तो वर्ग फुट में वह क्षेत्रफल है। तो देखो आपको पता होना चाहिए जो मेरे पास एक स्क्वायर यार्ड है तो वो 9 फीट के इक्वल होता है, तो क्षेत्रफल 212 दे रखा है, तो इसको हम क्या कर देंगे 9 से मल्टीप्लाई, तो 9 2 जा 18, 9 1 जा 9 और 0, 9 2 जा 18 और 1 19, तो कितना आ गया मेरे पास 1908, तो यानी कि सी ऑप्शन हमारा राइट हो गया। अब देखो इन क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है, देखो 2 एलसीएम लेते हैं तो 2 में से 1 गया 1/2, यहाँ 3 में से 1 गया
2/3, 3/4 अप टू n-1/n ये बचेगा, यानी कि देखो ये कैंसिल होता जाएगा, है ना। तो क्या बचेगा, वहाँ पे 1 बचा और यहाँ पे n, तो क्या आंसर आ गया 1/1 मेरा आंसर हो गया, यानी कि ए ऑप्शन। ठीक है, अब देखिए मेरा 124 क्वेश्चन। एक थैली में 9 लाल, 7 सफ़ेद तथा 4 काली गेंदें हैं। यदि 2 गेंदें अनायास निकाली जाती हैं तो दोनों गेंदों के समान रंग होने की क्या प्रायिकता होगी। तो देखो इनको निकालने का क्या तरीका होता है। सबसे पहले नीचे क्या था, टोटल कितनी बॉल है, 9, 7, 16, 16, 4, 20। कितनी बॉल निकाली जाती है, 2। तो कितना आ गया मेरा 27, 2। और देखो यानी याद रखा हो ना, अगर मेरे पास तो क्या होते हैं ऐड, इनकी देखो अगर वे मेरे पास लाल बॉल हो तो 9c2, अगर सफ़ेद बॉल निकाल ले या फिर 4c2 अपॉन में 20c2। ठीक है, इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करने का क्या तरीका होगा, 9 × 8, 9 में से 2 गए 7, तो 7 फैक्टोरियल और 2 और 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कैंसिल और 2 4 जा 8, तो 9 4 जा 36 बचा। अब इसको करना 7 × 6 × 5 अपॉन 2 × 5, 5 से 5, 2 3 जा यानी कि 21, प्लस में 4 का करना 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल, 2 2 जा 4, तो 2 3 जा 6 और 20c2 को करना देखो 20 × 19 × 18 फैक्टोरियल, 20 में से 2 गया ना, 18 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2, 18 फैक्टोरियल से 18 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 2 10 जा, तो कितना आया 190। तो नीचे क्या मेरा 190, तो क्या आया, इनको ऐड करो 36 और 6 42, 42 में 21 ऐड किया तो 63 अपॉन 190, यानी कि सी ऑप्शन क्या हो गया मेरा राइट हो गया। ठीक है, समझ आया, कोई डाउट। अब देखिए 125 क्वेश्चन। यदि किसी ठोस बेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई का योगफल 20 सेंटीमीटर है और उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 880 है तो उसका आयतन क्या होगा। क्या दिया है, सबसे पहले कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है मेरे पास बेलन का 2πr r + h, h + r की दो। देखो त्रिज्या प्लस ऊंचाई यानी कि r + h इन्होंने 20 दिया हुआ है तो डायरेक्ट पुट कर देंगे, तो 2 × 22/7 × 20 इज इक्वल टू कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 880 प्लस r मुझे निकालनी है तो r यहाँ पे लिख दो। ठीक है, तो देखो इसको क्या है, इस पूरे को उस साइड लेके जाऊँ तो r की वैल्यू इसको काटूंगी 4 जा 0, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। ठीक है, यानी कि इसको पूरे को काट लेना। ठीक है, ये सब कट जाएगा, नीचे क्या बचेगा देखो 2 से 2 गया, नीचे बचेगा r की वैल्यू बचेगी मेरे पास 7। अब देखो r + h = 20 है, r की वैल्यू 7, तो 7 + h = 20, तो h की वैल्यू 20 - 7 13 आ गई मेरे पास। अब मुझे आयतन क्या होता है मेरे पास πr²h, तो पुट करना 22/7, r क्या 7, तो 7 × 7 × h क्या 30, तो 7 से 7 कैंसिल आउट, 22 × 7 × 13 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा मेरे पास 2002, यानी कि सी ऑप्शन क्या हो गया मेरा राइट हो गया। ठीक है, आपको ऐसे ही सोल्व करना है। तो आज हम वीडियो में इतने ही क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट में हम ये पेपर को कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद हम मैथ की हमारी चैप्टर वाइज भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।